वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। हाई स्पीड डीजल की आम टेंडरिंग के जरिए टैक्स और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की मंजूरी। किसी भी असेंबली का बुनियादी काम कानून साजी करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कानून साजी पर, पॉलिसी के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए अपना काम कर रही है। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। कायमा कमेटी ने जानशीनी के नए कानून की मंजूरी दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कानूनी वर्सा को अब अदालत नहीं जाना पड़ेगा। वर्सा को नादरा से ही सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज की फायरिंग से 10 साला बच्चे समेत 3 शहरी जख्मी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आसिफ जरदारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी केस में मेडिकल बोर्ड को 2 हफ्ते में रिपोर्ट्स जमा कराने की हिदायत। बोर्ड की राय आने दें फिर ही कोई फैसला करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हमारे चेयरमैन वजाहत कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए होता है और वहीं पर होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग खुशाइन थी। चाय पानी पिलाने का कहा, जिस पर उनकी मेहरबानी। सियासी वर्कर हैं, चाय बिरयानी और दाल रोटी से भी गुजारा कर लेंगे। Anjum Dar, he turned up and he turned up with photographs. You remember the name as well, Anjum Dar. Yeah, Anjum Dar, yeah, his name was Anjum. He turned up and he had a photograph, had several photographs of himself with Nawaz Sharif, and he said he was his nephew. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me. शरीफ फैमिली की जानिब से अंजुम डार ने रिश्वत की पेशकश की। खुद को नवाज शरीफ का भांजा या भतीजा जाहिर किया। नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाईं। ब्रॉडशीट कंपनी के CEO काविम मौसवी ने रिश्वत की ऑफर करने वाले का नाम बता दिया। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, हमने आसिफ जरदारी की जायदादों का सुराग लगाया, लेकिन हुकूमत ने उसे वापस आसिफ जरदारी के हवाले कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जिन शख्सियात की जायदादों का सुराग लगाने की फहरिस्त दी, उनमें से एक ठग शेर पाव था, जिसकी जर्सी में अकाउंट्स का पता लगाया। उसे बाद में वजीर दाखिला बना दिया गया। ब्रॉडशीट के हकाइक राजकुमारी और उनके अब्बा जी के लिए शटअप कॉल है। फैसले पर ढोल पीटने वाले नून लीगी अफसर पीट रहे हैं। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुल्क की दौलत लूटने वाले साबिक हुक्मरानों को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। इमरान खान उन लुटेरों को कभी माफ नहीं करेंगे। दिसंबर के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर्स की सेल्स में नुमाया इजाफा। निजी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में 20, ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 188, सीमेंट की फरोख्त में 11, डीजल की फरोख्त में 13 और फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 108% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माह एक्सपोर्ट में 18% इजाफा देखने में आया। अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतियाती शुरू कर दें और हम खुदा ना खास्ता जैसे दूसरे चंद ममालिक हैं जहाँ पे हमने तेज़ी से वबा का दूसरा, कुछ मुल्कों में तीसरी लहर भी हमने देखी है, हमें उससे बचना है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई। लोगों से अपील है, मजीद एहतियात जारी रखें। हुकूमत वैक्सीन के लिए भाग दौड़ कर रही है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीन आ जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना के दौरान बेरोजगार होने वाले तकरीबन तमाम अफराद को दोबारा रोजगार मिल चुका। मुल्क में कोरोना के मजीद 41 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2408 केस रिपोर्ट।
और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,11,214 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,534 रुपये 89 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 53 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 का है। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.